राम राम भाइयों, खेती और पत्रिका न्यूज में थारा स्वागत है। मैं राजेश कुमार सूडिया एक बार फिर बहुत ही शानदार कवरेज लेके थारे बीच में आया हूँ। विधानसभा चुनाव 2023 ने लेके जो माहौल हो वो भी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय लोगों ने इंतजार हो कांग्रेस की टिकट को भी आखिर कांग्रेस की टिकट किन्ने मिलेगी और बीजेपी की टिकट है जगह अपना रायसिंह का पूर्व विधायक बलवीर सिंह जी लूथ है माने बीजेपी की टिकट दे दी गई है। कांग्रेस समर्थक में बहुत ज्यादा खुशी है, प्रचार प्रसार वगैरह चलन लग रहा है। आज आप बात करांगा युवाओं खेल कूद संबंधी जगह खिलाड़ी है बातचीत करांगा कि आखिर बे विधायक किन बनाना चाहे रायसिंह नगर विधायक बांगे खातर कौन होना चाहिए है और बांगे के की डिमांड है आपके बनने वाले विधायक को। तो भाई साहब हम 22 पीढ़ी बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो अठे खिलाड़ी है जगह कोई टूर्नामेंट खेलने जान लग रहा है, तो बांग बातचीत करांगा। तो भाई साहब, भाई जी विधानसभा चुनाव आने लग रहा है, 2000 विधानसभा 2023 जगह चुनाव आया है और बिंग जो माहौल है लगातार बने रहा है, बहुत शानदार थाने भी पता है। बहुत सा कैंडिडेट चुनाव मैदान में आया है, भाजपा कांग्रेस कामरेड आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में थे। आपको जो विधायक है वो किन बनाना चाहो, थारी के मांग है भी थारो विधायक वो बने और हमारे खातर आ चीज करना चाहिए। तो सारों पहले थारो मैं स्वागत करूँ प्रति आपसे बहुत बढ़िया तो मानव को मुझे बोलूँगा कि देखो जी बात ये है चुनाव की चलन आ रही है कि चुनाव के अंदर है भी देखो सारे ही आप ही दिया गाड़ियां ले फिरे बापड़ा सारा ही वोट मांगे कोई बंदो आपने कौन के भी मैं मारू सारा ही बड़ी आप ही दिया सारा 100% देवे। और जगह भी मेन बात करा मेन मुद्दे की बात है भी जगह विधायक बनना चाहिए एमएलए जो बंदो बनना चाहिए वो भाई देखो एक नंबर पर तो बलवीर जी लूथरा जी जी वे बहुत ही बड़ी आदमी है नेक इंसान है भी हर बंदे के सगे आधी रात ने फोन तक आधी रात ने चाल पड़े भैया कौन देखे भी टाइम की वे हर बंदे के सगे जावे ना ही दिक्कत को नहीं भी हर बंदे के सगे मतलब है चले आपको साथ देवे जी तो उसके। और दूसरी बात करा आप किसाना खातर तो किसाना खातर भी बेडट के साथ देवे। दूसरी बात आ भी देखो भी जबकि कामरेड है शोभराम जी कामरेड है तो वे भी बहुत बड़ी आदमी है बन भी मौको मिलना चाहिए एक बार मैं आई चाहूँ भी बन भी एक बार मौको मिलना चाहिए क्योंकि वे बंदा भी जनता के सागे है किसाना के सागे है। हर बारी पानी लेना हुआ तो शोभराम जी आ जाओ और वोट देना हुआ तो कांग्रेस बीजेपी अदर पार्टियां मुड़ जावे तो लठ खाड़ना तो शोभराम जी कामरेड और वोट देना हुआ जल्दी घरे सोच के बता सिया क्योंकि जको बंदो आपने सागे चाल है रात दिन किसाना के बना के देखना चाहिए भी वो बंदो के करना रहे हो अपना खातर भी गाने देखो ना कि पार्टियां देखो भी वो हमारे जात हुआ जी वो हमारे कास्ट हुआ जी ना आ चीज नहीं होनी चाहिए मतभेद ना करो किसा की जो बंदो अपना काम करवा ला रहे है भी बंदे के सगे चलो रल गए क्योंकि आप आगे भी बढ़ सके किसान ने वो आगे लेके जाने खातर बहुत कुछ करना लग रहे है। वो बंदो सिर पड़वाया कितनी बारी तो बने वो बंदो हर बारी रैली कटवावे पानी खातर कितो की करे सरकार सा लड़न ला रही है पर फिर भी बंदा कोई समझन कौन ला रहे हो। मैं तो एक ही अपील करूं या तो बनना चाहिए एमएलए बलवीर जी लूथरा और या बनना चाहिए शोभराम जी कामरेड दोनों में एक ही कैंडिडेट बन जाए तो अपना दिल बागो बाग है जी बहुत ही बढ़िया है नेक इंसान है दोनों ही आप दोनों खातर इं कौन कह दोनों माड़ा है। सिंह लूथरा को जी थे कहने लग रहे हो भी थारा पूर्व विधायक जका बने जो पूरा समर्थन देओगे थे तो थे कोई सो थारा गांव में कोई काम करायो से या खिलाड़ियों खातर कोई खेल मैदान या ऐसा कोई काम करियो है या कुछ नहीं देखो जी करियो तो सही कोनी ना मैं बाऊ कदी बापड़ो अपील करी हालांकि विजयनगर एरिया के अंदर बे देखो बाकी बांगो आपको एरिया है कोई दिक्कत को नहीं। और दूसरी बात बे खिलाड़ी खातर भी जान देने तैयार है इसी बात को नहीं। और बलवीर जी लूथरा जगह बिना आपकी विजयनगर एरिया के अंदर है जो मेरी टीम है जी टीम है तो वहां खातर भी बहुत कुछ करियो वहां आप माड़ो कौन के अगर जे मैं बान बुलावा तो बे आवे क्योंकि मैं कभी बुलाए को नहीं आपने सो काम ही कौन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर जे बुलावा तो माने 100% विश्वास है 100 को नहीं 1000% विश्वास है बलवीर जी लूथरा बिल्कुल अपने गांव 22 पिछड़ी के अंदर है ग्राम पंचायत के अंदर बिल्कुल आएगा ना कि अपन जवाब देगा। और दूसरी बात अपने रोड टूटेड़ी बहुत ही बढ़िया काम करे बलवीर जी लूथरा जो अपना रोड बनवा दी सब बड़ी समस्या रोड की जो अब बजा गया सुधरी है आज कम से कम 2-3 सालों में रोड बनी है तो मैं वहां बहुत ही तय दिल शुक्रगुजार हूँ ताकि अपनी रोड बन गई बहुत ही बढ़िया है। बलवीर जी लूथरा थारो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अभी मारो थोड़ा सा ध्यान रखियो क्योंकि महाराज का खिलाड़ी है वहां खातर एक थोड़ा ग्राउंड दे दियो नहीं तो दा बेस्ट है। तो भाई साहब को कहना है कि बलवीर जी लूथरा जी का विधायक है आना जी रोड थे देखने लग रहा हो आज हूँ 1 साल पहला इनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हालत थी। मैं खुद ही सड़कों 50 बार आया हूँ तो मैं देखी बहुत ज्यादा जर्जर हालत थी, बाइक की टायर पंचर हो गए। मैं रोड के भाई जी 2 किलोमीटर तो रोड के मोटरसाइकिल गांव में ले गयो। ठीक है, तो युवाओं को कहना है कि बलवीर सिंह जी लूथरा जी की सड़क की सौगात दी है बाने ही मैं वोट देवांगा। और ही भाई साहब हमारे साथ बने रहो वीडियो स्किप ना करो, बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है इस खातर भाई जी और भी लोगों बातचीत करांगा।
माताओं बहनों बातचीत करांगा, बुढ़ा बुजुर्गों बातचीत करांगा कि बे आपको विधायक किन चुनना चाहे, कांग्रेस में सोहनलाल जी नायक है बे विधायक बनेगा या जनता किन आशीर्वाद देवे, किन जीत को ताज पहनावे, बातचीत करा। भाई साहब खड़े, भाई साहब ने पूछा, भाई साहब विधानसभा चुनाव ने लेके भाई जी थे किन विधायक बनाना चाहो आप? भाई साहब मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार आप नोटा पर वोट डालिए। कोई किसी के काम का नहीं है, सब अपनी अपना मतलब रोटियां सेकते हैं, कोई मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बार नोटा पे वोट दीजिए ताकि इन लोगों को पता चले कि जनता की पावर क्या होती है। आप तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वोट है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और इन लोगों को जवाब नोटा से दें। और कोई भी विधायक चाहे बन के आए, किसी का कुछ काम करने वाला नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़े स्कैम होने वाले हैं। और आप कोई भी आपके पास विधायक आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे आप एक चीज पूछें कि ये जो आप कह रहे हो 2030 एजेंडा 2030 मिशन 2030 ये क्या है, इसके बारे में आप जरूर जानकारी लें उनसे। और ज्यादा से ज्यादा वोट आप है ना नोटा में डालिए। कोई किसी से कोई मतलब तो नहीं है। भाई साहब जैसे लोगों का कहना है कि विधायक बलवीर जी ने काम कुछ करवाया नहीं है काम यहाँ किया पर, भाई साहब, कुछ और नहीं उसके काम बारे में किया। देखो किसी के घर में डेथ होगी वहां आके चले जाना, और किसी के कोई जन्म हो गया वहां आके चले जाना, ये कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वोट बैंक जोड़ने का काम होता है। रियलिटी में जो जमीन पे काम हुए हैं भाई साहब बहुत नाम मात्र काम हुए, कुछ नहीं काम हुए। तो भाई साहब इतने जो उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में और भी आने वाले हैं, कई नामांकन करने वाले हैं, जैसे विधायक बलवीर जी लूथरा आज नामांकन करेंगे, और भी निर्दलीय उम्मीदवार कल गोगा देवी नायक है समेजा कोठी से, उन्होंने नामांकन किया, और भी बहुत जैसे उम्मीदवार आने वाले हैं। अगर उनमें से आपको कौन सा चेहरा ऐसा स्ट्रॉन्ग लगता है कि अगर वो चुनाव मैदान में आए तो उसको मौका मिलना चाहिए? भाई तो साहब जनता की कोई बात नहीं सुनेगा। हम लोग जो है ना हमें फ्री में राशन बांट कर और फ्री में सिलेंडर देकर हमें क्या अपाहिज बना दिया गया, और हमारी कीमत लगा दी गई। कम से कम हम इतने सस्ते तो ना बिके हैं कि हमें 200 रुपये सस्ता सिलेंडर करके लगा दिया, हमें बेचने का काम किया गया भाई साहब। और आप बताओ। सही बात है जी, क्योंकि और देखो कनक अगर मेरे को 2 रुपए किलो मिलेगी, अगर मंदिर बना दिया जाएगा, मैं क्या घंटा बना के रोटी खाऊंगा क्या वहाँ पे? मेरे को मंदिर से क्या लेना देना, मेरे को 370 से क्या लेना देना, कुछ नहीं है भाई साहब। सब फर्जीवाड़ा है। और आप वोट दीजिए इस बार नोटा पर, इन लोगों को पता चले ये ऊपर तक बहुत बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं और आम जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी आने वाले टाइम में। तो भाई साहब ने भाई साहब की नाराजगी देखी होगी, किस कारण नाराजगी है ये तो अब वही जानते हैं जो चुनाव मैदान भाई में साहब उतरे आप हैं। मेरी बात सुनो। तो पीछे से आप चले जाओ, आज हर घर में 5-5 लोन चल रहे हैं, हर बंदा कर्जा ही है। कहाँ से? ये अगर इतना ही हमारे लिए कोई विकास किया तो हर बंदे पे कर्ज नहीं होना चाहिए। हर बंदे कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। हर बंदे की जमीन है वो गिरवी रखी पड़ी है, घर गहने पड़ा है, उनका मोटरसाइकिल है, यहाँ तक मोबाइल है, यहाँ तक उन्होंने होम लोन और लेडीज पर भी उन्होंने लोन उठा रखे हैं। जी जी बिल्कुल तो भाई साहब इस चीज को समझना चाहिए। हमें इन लोगों के जालसाज में नहीं आना चाहिए। हमें हमें जरूरत नहीं है 2 रुपए किलो कणक की, और ना ही हमें फ्री में राशन की जरूरत है। हमें रोजगार की जरूरत है। हमें ना ही मोबाइल की जरूरत थी। हमें एक घर में 5-5 ऑलरेडी मोबाइल है। उसके बावजूद उन्होंने मोबाइल वसुंधरा राजे के टाइम में इन्होंने मोबाइल बांटे। बिल्कुल उसके बाद इन्होंने फिर मोबाइल बांट दिए। इस बार ये शोक जी गहलोत जो हमारे, इन्होंने जो है मोबाइल बांटे। क्या लेना देना मोबाइल से? हमें हमें तो रोजगार चाहिए। हम तो रोड पे हैं भाई साहब, भूखे मरने के कगार पे हैं। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग ना जगे तो भाई साहब ये लोग हमें हाथ में कटोरा देने वाले हैं, मांगते फिरना फिर। तो भाई साहब के विचार आपने सुने, और इसी के साथ हमारे साथ बाबू जी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो उनको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है अभी जो मजबूत चेहरा कौन सा लगता है? मजबूत चेहरा कांग्रेस। कांग्रेस में सर जैसे इसमें अभी सोहनलाल जी नायक को टिकट मिला है, तो आपका उस पर क्या विचार है? वो निकालेंगे टिकट जी पहले, उन्होंने एक बार टिकट निकाली, अभी निकालेंगे टिकट, दम खम से निकालेंगे। जी जी ये क्या बात है। वो पहले भी कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा रही है, जी और अभी भी वो टिकट निकालेंगे दम खम से। ये क्या बात है। सर उनके और कामों की कांग्रेस बात करें, कांग्रेस विकास की बात सरकार करें, आएगी। कामों की बात करें तो उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जिसके दम पर आप ये वो तो गांव गांव से जुड़े हैं। बिल्कुल गांव में जो सड़कें बनाई है, कोई जो नाली बनाई है, गांव का काम उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। जी शहर का कम किया, गांव का काम उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। और गांव गांव से जुड़े हैं वो, जी। और वो दमखम से सीट निकालेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। बाबूजी का कहना है कि जो सोहनलाल जी नायक है वो भी मजबूत चेहरा है, वो दमखम से सीट निकालेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव में करें, हमारे साथ बने रहें।